हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वरूप कुमार आचार्य एंड मैं आपको बताने वाला हूँ आज बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में आपको जानने के लिए आपको जानना होगा ट्री क्या होता है। तो आप अगर ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ट्री के बारे में आपका अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए, उसके बाद आइए बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उससे पहले मैं बताने वाला हूँ कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री मतलब उसका एक ऐसे ही रूट नोड होता है, ठीक है, एक रूट नोड है ये। तो इसके दो ठो चाइल्ड होते हैं, इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट चाइल्ड एंड इसको बोलते हैं हम राइट चाइल्ड। बाइनरी ट्री का मतलब है एक रूट नोड का, कि इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट नोड। जैसे कि ये है पेरेंट नोड, इसके चाइल्ड हैं ये दोनों और ये इसके चाइल्ड हैं। ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। तो ये पेरेंट हो गया जब इसके दो ठो चाइल्ड हो गए, तो इसको बोलते हैं इसका लेफ़्ट चाइल्ड एंड इसको बोलते हैं इसका राइट चाइल्ड, ठीक है। तो बाइनरी ट्री का क्या होता है, अगर जो चाइल्ड है ये दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, हाँ दो से कम हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कि नहीं भी हो सकते चलेगा। जैसे कि ये इसको हम लास्ट का जो है, ये जो लास्ट जो चाइल्ड सब हैं इसको बोल सकते हैं हम लीफ नोड, क्योंकि इसका और कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये लास्ट ही चाइल्ड है, तो इसको बोलते हैं हम लीफ नोड। तो इसके बाइनरी ट्री का क्या होता है, उसके चाइल्ड जो है वो दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, हर वक्त दो से कम ही रहेंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री का क्या होता है, हम जब बाइनरी ट्री में नंबर इनपुट करते हैं तो जो वो नंबर जो होता है, जैसे कि हम इनपुट किए हम 100, उसके बाद हम इनपुट किए यहाँ पे 450, कि यहाँ पे इनपुट किए 500, कि हम इनपुट किए यहाँ पे 350, हम यहाँ पे इनपुट किए 103, कि हम जो भी नंबर जहाँ पे इनपुट करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। हम जो भी नंबर जहाँ पे इनपुट करना चाहें हम बाइनरी ट्री में वो नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो नंबर इनपुट किया हूँ इसका हम नहीं जान सकते कि हाँ ये कौन सा, रैंडमली नंबर सब इनपुट किए हैं हम बाइनरी ट्री में, ठीक है। पर बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है हम जानेंगे अभी। बाइनरी सर्च ट्री में ऐसे ही हम रैंडमली नंबर इनपुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर नंबर इनपुट करना है तो हमको पहले जानना होगा कुछ चीज़, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में जब नंबर इनपुट कर रहे हैं, पहले तो जो नंबर इनपुट कर रहे हैं अगर रूट कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम अगर रूट को कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम रूट को कुछ भी, अभी रूट अगर खाली है, ठीक है, तो अभी हो गया रूट भी खाली है और उसके सब नोड्स खाली है। अगर हम अभी नंबर इनपुट करना चाहते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो बाइनरी सर्च ट्री में पहले जो नंबर इनपुट करेंगे, जो भी नंबर हो, अगर हम 100 इनपुट किए तो हो गया वो रूट नोड में 100 इनपुट हो गया। उसके बाद हम अगर नंबर इनपुट करना चाहेंगे, अगर हम एक नंबर है 200, तो हम इस 200 को हमको रूट नोड के, जो रूट नोड है अभी उसके लेफ़्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड में हमको इनपुट करना है। जब बाइनरी सर्च ट्री का बाद आ जाता है तो वो क्या करता है, पहले वो जो नंबर है जो हमको इनपुट करना है, ये जो नंबर, तो इस नंबर को वो चेक करता है कि ये रूट नोड का जो डेटा है, जो नंबर है, इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो वो क्या करता है, वो अपने राइट चाइल्ड में वो इनपुट कर लेता है, वो अपने राइट चाइल्ड में वो 200 को इनपुट कर लेगा, ठीक है। जब नंबर बड़ा हुआ तब राइट चाइल्ड में इनपुट किया। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन पेरेंट चाइल्ड, हम रूट नोड को पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका एक
चाइल्ड है, ठीक है, पेरेंट नोड भी हम बोल सकते हैं क्योंकि उसका चाइल्ड हो गया, तो अभी रूट नोड को हम पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं। अगर ग्रेटर हो गया तो 200 क्या हुआ, वो राइट चाइल्ड में वो सेव हो गया। अगर हम और एक नंबर इनपुट करना चाहते हैं, अगर 50, ठीक है, तो 50 क्या है, अभी रूट नोड से जो पेरेंट है वो पेरेंट से पहले जो भी नंबर इनपुट करेंगे हम, वो पहले आएगा पेरेंट को आएगा, मतलब रूट नोड को आएगा, ठीक है। तो रूट नोड से वो देखेगा कि उससे बड़ा है या छोटा है। अभी हम 50 इनपुट करने वाले हैं, तो 50 क्या है, अभी 100 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो उसके लेफ्ट चाइल्ड में वो 50 को सेव कर देगा, ठीक है। तो हम क्या जाने यहाँ पे 50 जो है वो 100 से कम है। इफ स्मॉलर देन, इफ स्मॉलर देन, तो वो क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड में सेव हो गया। वैसे ही और एक नंबर हम रेंडमली इनपुट करना चाहते हैं कि वो हो गया, अगर 300 इनपुट करना चाहते हैं, वो 300 फिर क्या होगा, ये पहले आएगा रूट नोड में आएगा। रूट नोड में देखेगा अभी कि 100 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है वो क्या करता है, उसके राइट चाइल्ड में चला जाता है। तो राइट चाइल्ड अभी कौन है, 200 है, ठीक है। तो 200 से फिर अभी देखेगा कि इससे बड़ा है या छोटा है। इफ ग्रेटर हुआ तो ये क्या हो गया, अगर ग्रेटर है तो ये क्या करेगा, इसके राइट चाइल्ड में सेव कर देगा इसको। तो यहाँ पे हो गया 300 इनपुट, ठीक है। आप एक बात का हर वक्त ख्याल रखेगा, अगर बड़ा हुआ वो राइट चाइल्ड में सेव रखेगा, अगर छोटा हुआ वो लेफ्ट चाइल्ड में सेव रखेगा। तो हम 300 इनपुट किए इस 200 के राइट चाइल्ड में। अभी हम इनपुट करना चाहते हैं, अगर 150 इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 150 इनपुट करने के लिए वो पहले देखेगा 100 से बड़ा है तो वो चला गया राइट चाइल्ड के अंदर। तो राइट चाइल्ड में फिर चेक करेगा कि 200 से बड़ा है या छोटा है। तो वो 200 से जो बड़ा है या छोटा है वो पहले चेक करेगा कि 150 देखा उससे छोटा है, तो ये क्या किया, अपने लेफ्ट चाइल्ड में वो सेव कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम अगर ले यहाँ पे 30 इनपुट करना चाहते हैं, तो 30 क्या है, 50 पहले रूट नोड में आएगा 30, तो देखेगा छोटा है तो आ गया लेफ्ट चाइल्ड में। लेफ्ट चाइल्ड में देखा कि अगर 50 से बड़ा है या छोटा है, वो चेक किया, तो छोटा है तो उसके राइट चाइल्ड में सेव, लेफ्ट चाइल्ड में सेव कर लिया। तो फिर अगर इनपुट करना चाहते हैं हम, अगर 70 क्या है, 100 से कम है पर 50 से बड़ा है, तो इसके राइट चाइल्ड में सेव हो गया। वैसे ही अगर 400 इनपुट करना चाहते हैं, वो 100 से बड़ा है, 200 से भी बड़ा है, और 300, फिर 200 से आ गया राइट चाइल्ड में, 300 भी है, 300 से भी बड़ा है, 300 में आ गया यहाँ पे राइट चाइल्ड में, ठीक है। अगर हम इनपुट करना चाहते हैं 250, 250 अगर हम इनपुट करना चाहते हैं, तो वो क्या है, 300 से छोटा है, इसीलिए वो उसके राइट चाइल्ड में आया, लेफ्ट चाइल्ड में आया, ठीक है। वो जो 250 है वो पहले 100 से बड़ा है क्या देखेगा, तो बड़ा है तो 200 में आया, तो 200 से बड़ा है कि छोटा है देखेगा, अगर बड़ा है तो 300 में आया, तो 300 में फिर बड़ा है कि छोटा है देखेगा। उसके बाद वो आ गया उसके लेफ्ट चाइल्ड में जो कि खाली है, ठीक है। अगर हम इनपुट करना चाहते हैं अभी 180 अगर हम इनपुट करना चाहते हैं, वो 150 के राइट चाइल्ड में रहेगा। कैसे, देखिए 100 से बड़ा है 180, उसके बाद आ गया 200 में, 200 से छोटा है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड में आ गया। उसके बाद 150 से बड़ा है तो उसके राइट चाइल्ड में आ गया। हर वक्त आप एक ही बात को ख्याल रखिएगा, अगर जो डिजिट है वो पेरेंट डिजिट से, अगर पेरेंट नोड्स के डेटा से अगर बड़ा हुआ तो वो जाएगा राइट चाइल्ड के अंदर, अगर छोटा हुआ तो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड के अंदर, ठीक है। यही होता है एक बाइनरी सर्च ट्री में। वो एक अगर बड़ा है तो राइट चाइल्ड के अंदर जाता है और छोटा है
तो लेफ्ट चाइल्ड के अंदर है। ये सर्च करके, ये जब बाइनरी सर्च ट्री क्यों लिखा गया है, ये सर्च करने के लिए हमको इजी होता है, क्योंकि एक लेवल में ये रहता है कि बड़ा है तो वो जाएगा राइट, अगर छोटा है तो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड के अंदर। इस हिसाब से आपका बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि हम इंसर्ट करते हैं डाटा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। अगर आपको जानना है बाइनरी सर्च ट्री कैसे टर्बो C++ में हम इनपुट करते हैं, उसका कोडिंग पार्ट कैसा रहता है, अगर वो जानना है आपको, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो जानने के लिए आप मेरे जो पेज है, जो मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।